वो पाकिस्तानी भेजे जा रहे हैं, ये भारतीय है, उनके लिए काफिर हो गई है। पिता का नाम सचिन मीना, माता का नाम सीमा मीना, स्थान मोहल्ला ठाकुरान, रघुपुरा, जेवर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। अब वो सीमा मीना है, भारत की बहू है, मीना समाज की आन बान शान है, भारतीय है, भारत में जन्मी, भारत में गर्भाधान हुई, भारत में जन्मी बेटी की माँ है। माँ के बिना बच्चे नहीं और बच्चों के बिना माँ नहीं। उसने कहा नहीं, तुम अभी वापस जाओ, बच्चों को साथ लेके आओ, सचिन बाद में खाना खाएगा, पहले तुम्हारे बच्चों को खिलाएगा। उसकी इच्छा थी रक्षाबंधन भैया दूज पे हमारे यहाँ आए ऑफिस में। हमने कहा नहीं, मत आओ, कोई बात नहीं, अभी रहो, बेल की कंडीशन है, तुम्हें वहीं रहना तो वहीं रहो। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से रिश्ते खराब हुए, उसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला। जो भारत में पाकिस्तानी रह रहे थे उन पर वीजा कैंसिल हुए और उन सबको वापस जाना पड़ा। इसी बीच में एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगा सीमा हैदर का, क्या सीमा वापस जाएगी, जो अब सीमा मीणा बन चुकी है। हमारे पास साथ एपी सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, सीमा मीणा वापस जाएगी या भारत में रहेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीटीसी आपका पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपके सवाल में ही जवाब है। सीमा हैदर थी, जो गए हैं पाकिस्तानी जा रहे हैं। अब वो सीमा मीना है, भारत की बहू है, मीना समाज की आन बान शान है, भारतीय है, भारत में जन्मी, भारत में गर्भाधान हुई, भारत में जन्मी बेटी की माँ है। देखिए, सीमा पाकिस्तान में थी, नो डाउट। वहाँ उसके पति ने उसे तलाक दिया जब वो चौथे बच्चे की गर्भवती थी। उसके बाद तलाक के बाद वो अपने मायके आ गई। मायके में पिता के साथ रही जब तक उनके पिता रहे। उसके बाद पिता का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद अकेली पड़ गई। उसी दौरान पबजी से दोस्ती हुई सचिन से। दोस्ती के दौरान जब दोस्ती हो गई अच्छी, तो उसने सनातन धर्म ग्रहण किया। वीडियो कॉलिंग तो एक ऐसी सोशल मीडिया की चीज़ है जो सब कुछ दिखाती है, सब कुछ बताती है। फिर वो अकेले वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा से शारजहां के थ्रू काठमांडू पहुंची। काठमांडू में 8 दिन ये लोग रहे, शादी की पशुपतिनाथ मंदिर में, सनातन धर्म ग्रहण करके। फिर उसने कहा चलें भारत चलें अपने ससुराल। तो सचिन को इन 8 दिनों में जो उससे वीडियो कॉलिंग से बच्चों से बात करती थी सीमा, उससे लगा सचिन को कि नहीं, माँ के बिना बच्चे नहीं और बच्चों के बिना माँ नहीं। उसने कहा नहीं, तुम अभी वापस जाओ, बच्चों को साथ लेके आओ, सचिन बाद में खाना खाएगा, पहले तुम्हारे बच्चों को खिलाएगा, सचिन बाद में कपड़े पहनेगा, पहले बच्चों को करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, सब कुछ करेगा। सीमा का दिल बाग बाग हो गया कि अरे वाह, हमारा पति तो ऐसा है, भारत की सभ्यता इतनी अच्छी है। कहाँ एक तरफ हमारा वो पति था जिसने गर्भवती अवस्था में तलाक दे दिया और मुझे मायके भेज दिया, उसके बाद पूछा तक नहीं क्या बच्चा हुआ क्या नहीं। यहाँ ये उनके बच्चों को भी स्वीकार करके कर रहा है। वो फिर गई बच्चों को लेके, अपना सारा सामान, सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज, सारे फोटो, जो मोबाइल फोन दिखाए गए, चार सब टूटे फूटे मोबाइल, सब कुछ लेके वो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा से काठमांडू आई। काठमांडू और भारत नेपाल के रिश्ते बेटी और रोटी के हैं। हमारे अच्छे संबंध है, ना पासपोर्ट है ना वीजा है। काठमांडू से वो भारत आई, ससुराल आई अपने पति के, अपने आप 4 बच्चों को लेके। आते ही उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को। पुलिस ने अपनी प्रोसीडिंग शुरू की। एटीएस को जांच सौंपी गई क्योंकि पाकिस्तान से मामला था। एटीएस ने सारे कागजात उसके ले लिए, एफआईआर रजिस्टर्ड की, बेल हुई उसकी। उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा सीमा की बेल हुई। बेल की पहली कंडीशन, सीमा अपनी ससुराल जो मोहल्ला, जो पता दिया था एप्लीकेशन में, मोहल्ला ठाकुरान, रघुपुरा में रहेगी, वहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और ये बेल की पहली ऐसी कंडीशन थी जिसको सीमा आज भी पूरा कर रही है। सीमा अस्पताल और अपने घर के अलावा कहीं नहीं गई, आपने देखा, कहीं नहीं गई। उसकी इच्छा थी रक्षाबंधन भैया दूज पे हमारे यहाँ आए ऑफिस में। हमने कहा नहीं, मत आओ, कोई बात नहीं, अभी रहो, बेल की कंडीशन है, तुम्हें वहीं रहना तो वहीं रहो। उसके बाद वहीं रही। उसी दौरान 1 साल हो गया उसे रहते हुए था। तो भारत के और रघुपुरा मोहल्ला और मीना समाज, उसके रिश्तेदारों की इच्छा थी कि जो नेपाल में शादी हुई वो किसने जानी, कैसे जानी, क्या है, नहीं थे हम लोग, शामिल नहीं हुए, मिठाई खाएंगे, भाभी है, ये सब। तो एक बड़ी दावत की गई और बाकायदा, क्योंकि शादी करनी थी वहाँ, जब वर्षगांठ हुई पहली, तो सबने सोचा यहाँ शादी भी करते हैं। तो उस शादी की तैयारी में जो ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा हम पहले अब इसका धर्म परिवर्तन भी कराएंगे। हो गई धर्म, लेकिन हम अपने उस तरह से करेंगे जिसमें गौमूत्र पीना, गंगा जल पीना और गाय का दूध पीना, सारे रीति रिवाज, पूरे रीति रिवाज से बाकायदा सर्टिफिकेट के द्वारा
डॉक्यूमेंट के द्वारा, कन्वर्जन डीड के द्वारा, धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र के द्वारा धर्म परिवर्तन हुआ, फिर उसके पूरे रीति रिवाज और परंपरा के साथ शादी हुई, विवाह हुआ, पूरे सप्तपदी, फेरे, अग्नि, ब्राह्मण, जो मंगल सूत्र, माथे की बिंदिया, सिंदूर, बिछिया, पाजेब, 16 सिंगार, सप्तपदी, फेरे, सब कुछ मेरी माँ ने कन्यादान लिया, क्योंकि इससे पहले मेरी माँ उसको बेटी मान चुकी थी। जब मैं पहली बार पहुंचा, उससे मिला, जिस समय मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई जो कि लंबित है, वो भी याचिका लंबित है, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, सब लगाए गए। वो वहां तो भैया दूज मनाने लगी, रक्षाबंधन मनाने लगी, तो फिर माँ ने ही मेरी बेटी मानते हुए, हमने उसे बहन मानते हुए सारे रीति रिवाज परंपरा से किए। मेरी माँ ने कहा जहां तुम्हारी 2 बहनें हैं वहां एक ये भी बहन, अगर मेरे तुम्हारे पिता और माता मैंने पैदा की होती है तो मानते कि नहीं मानते, मानना पड़ता। तो उसी सम्मान से पूरे रीति रिवाज जो हमारी परंपरा होती है सबसे उसे किया। वो विवाह हुआ, विवाह के बाद जो दूसरी वर्षगांठ पे विवाह हुआ, उसके बाद उसने गर्भाधान हुआ, भारत में रहते हुए विवाह हुआ, भारत में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया, भारत में रहते हुए गर्भाधान हुआ। गर्भाधान के बाद पिछले महीने 2 महीने पहले बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जब जन्म हुआ तब भी हमने पूरे देश को उसमें शामिल रखा, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं सीमा से जुड़ी हुई हैं, पूरे देश के और दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने अपने उसका नाम रखने के लिए कि बेटी का हम ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पर नाम नहीं रखेंगे, हम पूरे देश के लोगों से पूछेंगे। हमने भी अपने जो सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है डॉक्टर AP सिंह लायर, और ट्विटर है, इंस्टाग्राम है डॉक्टर AP सिंह लायर, उस पर डाल दिया कि सीमा के बेटी यानी कि हमारी भांजी का जन्म हुआ है, इस मुहूर्त में हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। अब आप लोग उसे नाम सुझाइए, जिसका नाम ज्यादा आएगा, जो नाम ज्यादा आएगा वही नाम हम रखेंगे। लाखों की संख्या में भारती नाम आया। दूसरे पे नंबर पे आया मीरा, हमने लिखा, उस पर रखा भारती, मीना और मीरा। ये आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट है जिसपे नामकरण हुआ है भारती मीना एलियस मीरा। पिता का नाम सचिन मीना, माता का नाम सीमा मीना, स्थान मोहल्ला ठाकुरान, रघुपुरा, जेवर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। ये मोहर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, ये दिया, ये सर्टिफिकेट इशू हो गया। वकील साहब, सवाल ये भी है कि अगर आप सीमा की, चलिए मैं मान भी लेते हैं हम कि सारे जो अभी जांच चल रही है, बच्चा भी हो गया, उसके 4 बच्चे हैं और वो तो पाकिस्तानी नागरिक हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मदर जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे वो छोड़ चुका है, बाप तो तलाक दे चुका है, जब चौथे बच्चे की प्रेगनेंसी में उसे निकाल दिया। होता है पाकिस्तान ऐसा ही देश है, वहां बहुपत्नी की प्रथा है, एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे को। हमारे यहाँ क्या है, एकल पत्नी, सिंगल पत्नी। तो हमारे यहाँ बहुपत्नी तो नहीं है, हमारे यहाँ तो पत्नी एक बनती है, रानी, पटरानी, महारानी। जब हमारे देश का युवक नई गाड़ी या मोटरसाइकिल या कार लेता है तो सबसे पहले माता पिता को पीछे बिठालता है कार में, फिर आगे जाकर खिड़की खोल कर बैठालता है अपनी मैडम को, बेगम को, शरीक हयात को, वाइफ को, आओ यहाँ बैठो, फिर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता है। और ये हमारी परंपरा है। मोटरसाइकिल गर्म होती है, उसे अपने रुमाल को भिगोता है, फिर ठंडा करता है, फिर बैठालता है मैडम को, चलो बैठो, फिर कहता है हाथ रख लो पीछे, फिर लेके चलता है। ये एक पत्नी में प्रथा है, बहुपत्नी में प्रथा हो ही नहीं सकती, ये हमारी परंपरा है। इसके तहत रही, उसने तलाक दे दिया। और इस तलाक से दुखी थी वो कि क्या गर्भवती महिला को भी तलाक दे देते हैं इस्लाम में। उसने भारत में देखा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और मैंने खुद वो केस लड़ा, आपने तो खबर किया, आप देश के चर्चित पत्रकार हैं, PTC के लिए सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते, आपने भी किया था कि हमने दुनिया के 55 इस्लामिक देश हैं, कहीं भी ट्रिपल तलाक क्वैश नहीं हुआ, हमने भारत में ट्रिपल तलाक क्वैश करके दिखाया। मोदी जी ने उस दर्द को देखा, भारत सरकार ने उस दर्द को देखा, किस तरह हमारे देश की इस्लाम को मानने वाली महिलाएं 2 बच्चों को पेट में गर्भवती, 2 बच्चों के ट्विंस की गर्भवती अवस्था में अपने सजे सजाए घर, अपने सजे सजाए बेडरूम, अपने सजे सजाए किचन को, जो महिलाएं अपने घर को बहुत तन्मयता से सजाती हैं, खुद कैसे भी रह लेंगी, घर उनका सजा होना चाहिए, पर्दे का एक खूंटी से नहीं हटना चाहिए, उसे भी लपक के गर्भावस्था में भी टांग देती हैं चढ़ के। वो सजाया घर, पति आता एक शाम को और एक ही बार में तलाक 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 बोल कर उसे घर से निकाल देता था। वो महिला जिस 8वें और 7वें और 9वें महीने में गर्भावस्था में चल रही होती है, वो निकलकर अपने बड़े बड़े अमीर बापों के यहाँ पहुंचती,
बड़े बड़े दबंग भाइयों के पास पहुंचती तो जनबल और जनबल बाहुबल वाले लोग होते हैं, लेकिन सब भाइयों के सिर झुक जाते थे शरीयत के आगे। सब बाप रोते थे, अंदर माए रोती थी, क्या करूं इस बेटी का, ये बेटी मायके में आ गई, मायके से तो नहीं भगाया जा सकता, बैठ जाती आके और वहां डिलीवरी होती, कोई नहीं पूछता था। लेकिन हमारी सरकार ने, हम लोगों ने वो प्रयास किया कि इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को भी उतना आदर, उतना सम्मान पूरी दुनिया में दिया। और इसीलिए इस्लामिक कंट्रियां हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजती हैं। उस सर्वोच्च सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का सम्मान होता है। उस सम्मान को माना। वो पाकिस्तानी भेजे जा रहे हैं, ये भारतीय है। ये तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये बताइए, अगर सीमा पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक भी कदम रख दे, जैसे और लोग चले गए, क्या जिंदा बचेगी? बताइए मुझे, क्या जिंदा बच सकती है? बड़ा सवाल नहीं बच सकती ना। उनके लिए काफिर हो गई है। जो मूर्ति पूजा करती है, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो हनुमान चालीसा बच्चे पढ़ रहे हैं, जो दुर्गा चालीसा बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, जो रामायण पढ़ रहे हैं, जो सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, जो चंद्रमा की, जो करवा चौथ, जो भैया दूज, जो रक्षाबंधन कर रहे हैं, वो उनके लिए तो काफिर है। और काफिर की सजा क्या है? अरे जब बिना काफिर के लोगों को धर्म देखकर मारा गया, उस पहलगाम में धर्म देखकर मारा गया, जो पहली बार आतंकवाद की इतनी बड़ी काली छाया नहीं देखी थी किसी ने। उस महिला से पूछिएगा जो 3 दिन की ब्याही थी। आज भी मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर, अगर आतंकवादी है, स्पाई है, जासूस है और मिल जाती है तो कोर्ट उसे क्या सजा देगी? हम उसको सजा देंगे, फांसी पे लटका के 1 बार नहीं 2 बार फंदा खींचेंगे। राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, राष्ट्र सबसे पहले है, देश सबसे पहले है। देश है तो डॉक्टर एपी सिंह है, डॉक्टर एपी सिंह है तो वकालत है, वकालत है तो भाई है, सब रिश्ते चल जाएंगे। लेकिन देश सबसे पहले था, है और रहेगा। लेकिन अगर वो प्यार में आई है तो लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरियाद की स्टोरी पुरानी हो चुकी है। वर्तमान में भी फिर से इसको, जैसे अररिया की आरती यादव, छोटू यादव ने किया था, ऐसे फिर से एक बार इसको अमल में लाने दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह। कैमरामैन जगदीश के साथ हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज़, दिल्ली।